और फिर समझना है बहिष्कोण क्या। दर्पण सूत्र जब प्रूफ किए थे तो बताए थे कि बहिष्कोण क्या। अगर यहाँ क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, और यहाँ भी क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। यहाँ जो दो थीटा होगा, यही दो थीटा का क्या नाम है, बहिष्कोण। बहिष्कोण बराबर सूत्र हो गया एक तरफ से सम्मुख कोण प्लस आंतरिक कोण। सम्मुख कोण किसे कहते हैं, ये जो सामने वाला, इसके सामने वाला ये सम्मुख कोण है, और ये देखो इस सब के बीच में स्थित है, इसीलिए इसका नाम है कौन सी, आंतरिक कोण। आंतरिक कोण प्लस सम्मुख कोण का जब मिलन होता है तो इधर बाहर में एक कोण बनता है जिसे क्या कहा जाता है, बहिष्कोण। तो ये बहिष्कोण क्या, दो थीटा है। ये त्रिभुज जो हम कर रहे हैं अभी, दर्पण यानी गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण F बराबर R/2 प्रूफ, एकदम मान लो ट्रिक है, 3 स्टेप में हो जाएगा प्रूफ। देखो ये दर्पण है जिसको लिखना है, लिखेगा कि माना कि MN एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, P है, जिसका ध्रुव P है, और दर्पण के ध्रुव से बड़ी F दोनों के बीच की दूरी को छोटी F फोकस दूरी कहा जाता है। यही लिखे हैं PF बराबर क्या, छोटी F। और ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या R, ये जो R लिखे हैं ये ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहता है, यानी वक्रता त्रिज्या बड़ी R से सूचित करते हैं। इसे प्रूव करने के लिए मात्र त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लगाना। इसमें त्रिभुज दिख रहा है ना, ACFP, इसमें चलेंगे पहला त्रिभुज ACFC। यहाँ मान लो यहाँ पूछेगा, यहाँ देखो यहाँ है थीटा, यहाँ है थीटा, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कौन कौन बनेगा, बहिष्कोण बनेगा ना। तो बहिष्कोण मेरा क्या होगा, दो थीटा हो जाएगा, क्योंकि अभी बताए थे ये तो त्रिभुज है, ये त्रिभुज में अगर ये थीटा है और ये थीटा है, ये दोनों का मिलन वाले थीटा को यहाँ जो बनता है इसी को क्या कहता है, बहिष्कोण। ये दो थीटा क्या है मेरा, बहिष्कोण है। आप समझ में आ गया। और ये कैसे आया, यहाँ थीटा यहाँ थीटा। अगर अगर ये जो फोकस यहाँ जो प्रकाश जा रहा है ए पर, अगर दर्पण के ध्रुव के बहुत नजदीक आएगा तब ए बराबर और पी लिख सकते हैं, ए बराबर पी, तो हम कभी भी मान रख सकते हैं ए बराबर, इसीलिए डॉट डॉट ले। अब उसके बाद चलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज क्या है, ACF से त्रिभुज। देखो यहाँ ACF से, ये एफ यहाँ बड़ी एफ फोकस है, छोटी एफ को फोकस दूरी करते हैं, लेकिन एफ सिर्फ बड़ी रहेगा तो उसे फोकस करते हैं। त्रिभुज ACF से tan थीटा बराबर tan थीटा। tan थीटा इसीलिए कि यहाँ एक क्या थीटा है, इसीलिए tan थीटा बराबर चल रहे हैं। tan थीटा बराबर सूत्र क्या आता है, P/B। यहाँ से अगर तुम tan थीटा पड़ेगा तो ई वाला एंगल तो पहला इसका यहाँ हो गया आधार, यहाँ से चलेगा और एग्जाम तक रहेगा। अब यहाँ से देखोगा tan थीटा, थीटा यहाँ से, तो थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहता है, P। तो यहाँ AP मेरा नहीं हो जाएगा, AP/, क्या हो जाएगा आधार, यानी P/B होता है तो P तो हो गया, लेकिन B मेरा क्या होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक लेंगे ये वाला दूरी, तो PC होगा, PC। अब PC को क्या लिख सकते हैं, R, इसीलिए फिर एक स्टेप tan थीटा बराबर है AP/R लिखते हैं। कोई दिक्कत समझ नहीं आता। अब tan को उधर भेज देंगे, इधर इनवर्स हो जाएगा, इधर क्या होगा, इनवर्स, tan इनवर्स AP/R। इसको घेर कर मान लो समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब पुनः यहाँ देखो दूसरा थीटा की दिख रहा है, अभी थीटा तो थीटा से लेते हैं, अभी दो थीटा ना दिखा, अभी क्या लेंगे, दो थीटा, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज। अभी त्रिभुज कौन है, ए। अब देखो यहाँ भी त्रिभुज दिख रहा है ना, AFP, क्योंकि ये जो हम क्या माने, जब दर्पण के ध्रुव के नजदीक किरण आएगा तो ए बराबर क्या होगा, P हो जाएगा, जब ए बराबर। अब देखो फिर यहाँ त्रिभुज AFP से चलेंगे, तो त्रिभुज AFP से इसमें अभी की लेंगे, थीटा, दो थीटा लेंगे, अभी कितना, दो थीटा लिख सकते हैं। tan दो थीटा बराबर क्या लिखेंगे, tan का सूत्र होता है P/B, 10वां का मैथ में पढ़ता होगा, तो P/B यहाँ P क्या है मेरा, AP है, फिर तो AP/, क्या है B, लेकिन अभी क्या हो जाएगा, अभी यहाँ से नहीं चल रहे हैं, अभी यहाँ दो थीटा ये है, इसलिए दो थीटा से चलेंगे, तो P और F लेंगे, की लेंगे, PF लेंगे। अब ये देखो फिर एक स्टेप कर देते हैं, दो थीटा बराबर AP/, की लिख सकते हैं PF।
पी एफ को आपकी यहाँ देखो, पी एफ बराबर क्या, छोटी एफ लिख सकते हैं, तो इसको हम मिटाकर डायरेक्ट एफ छोटी एफ फोकस दूरी लिख रहे हैं, छोटी एफ, समझ रहा है। अब आगे बढ़ रहे हैं, इसको भी 10 को उधर भेजेंगे की हो जाएगा 10 2 थीटा बराबर इधर हो जाएगा 10 इनवर्स एपी बटे छोटी एफ। अब इसको मान लो समीकरण सेकेंड। अब यहाँ देखो समीकरण सेकेंड में, समीकरण जो ये सेकेंड है इसमें थीटा का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में थीटा या थीटा का मान रखने पर, तो थीटा का मान रख दो, ये वाला पहले समीकरण सेकेंड उतारो, 2 थीटा बराबर क्या है 10 इनवर्स एपी बटे एफ है। यहाँ देखो ध्यान दो, अब 2 है तो 2 लिख दिया। अब थीटा ऊपर से बोल रहा है थीटा का मान रहा है, थीटा का मान क्या निकाले 10 इनवर्स एपी बटे आर, एपी बटे की है आर है, आर लिख दिया। अब इधर भी क्या मेरा 10 इनवर्स एपी बटे एफ है। अब देखो बराबर में है तो 10 10 कैंसिल हो गया, एपी एपी कैंसिल हो गया, अब बचा की 2 बटे आर बराबर 1 बटे एफ, एफ बराबर लिख सकते हैं आर बटे 2, यानी प्रूव्ड है।